नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बदलती हुई मंशाएं। हेडलाइन है, आखिरकार जब हम अपने स्वार्थी उद्देश्यों को रास्ते से हटा देते हैं तो हमें एक ऐसी शांति मिलनी शुरू हो जाती है जिसकी संभावना के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों, मंशाएं क्या? बदलती हुई मंशाएं। मंशा का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, उद्देश्य, मोटिव। क्या? इच्छा विच्छा नहीं, उद्देश्य। मेरा उद्देश्य है कि हम जब भी कोई काम करते हैं, किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है ना। अभी मैंने आपको इलेक्शन का उदाहरण दिया कि एक होता है न्यू नेता जो उठता है, वो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाता है, वो पैसे बांटता है, वो शराबे पिलाता है, उसका मोटिव क्लियर होता है, उद्देश्य, उसकी मंशा होती है कि बस मुझे किसी भी कीमत पर इलेक्शन, लेकिन वो जीत तो जाता है, लेकिन जो उसके जो सपोर्टर होते हैं, क्या वो भावनात्मक रूप से, विचारिक रूप से या तहे दिल से उसके साथ जुड़ते हैं? वो, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, तो हम देखेंगे, हमने भी देखा है समाज में, वो उन लोगों का ये होता है कि जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वो पार्टी बदल लेंगे। इस तरह के लोग, वो आपके साथ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े होते हैं। अपने आपका भी स्वार्थ था, मुझे इलेक्शन जीतना, इसलिए आपने पैसा खिलाया। उनका भी स्वार्थ था, हमें पैसा मिल जाए, थोड़ी हमारी जान पैसा मिल जाए, तो उनका स्वार्थ। तो स्वार्थी लोग होते। तो आगे वो हेडलाइन में जो मैं बता रहा ना, आखिरकार जब हम अपने स्वार्थी उद्देश्यों को रास्ते से हटा देते हैं तो हमें एक ऐसी शांति मिलनी शुरू हो जाती है जिसकी संभावना के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब जब हम मंशाओं को, अपनी मंशा, अपने उद्देश्यों को पॉजिटिव रखते हैं। जब हम नशा कर रहे थे, स्वार्थ, तो हम इसलिए लोगों के ऊपर पैसा खर्च करते थे ताकि लोग मेरे को हाय दें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी गलतियों पर भी पर्दा डालें, है ना। बस वो मेरी हर उल्टी सीधी बात पर तालियां बजाए, बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या बात है, अरे भाई साहब क्या बात कही है आपने, अरे वाह 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 भाई साहब, एक पैक और हो जाए इसी बात पे, एक बोतल और आ जाए इसी बात पे। मतलब और हम भी इसलिए पिला रहे थे उनको ताकि वो तालियां बजाते रहे और हवा में उड़ते, हमें मजा आता था। हम ऐसे चारों ओर से एक ऐसे मतलब नकली दोस्तों से घिरे हुए थे, है ना। या ये कह लो कि हम, हमारे स्वार्थ, हमारे मोटिव गलत थे, उद्देश्य गलत थे। तो हम कार्यक्रम में आते हैं दोस्तों, तो वहां पर भी हम यही तरीका अपनाते हैं, लोगों से मिलने के लिए, जुलने के लिए हम उन पर पैसा खर्च करते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, है ना, उनको पार्टियां देते हैं, है ना, उनको हाय देते हैं ताकि लोग हमसे रूबरू हो जाए, हमसे जुड़ जाए। लेकिन यार फेलोशिप में ऐसा नहीं है भाई। ऐसे तरीके बहुत सारे लोग शुरुआती में अपनाते हैं, क्योंकि हमारा पैटर्न तो यही है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का, खींचने का। उनको चाय पिलाओ, उनके ऊपर पैसा खर्च करो, उनको घुमाने ले जाओ, उनको नशे कराओ, है ना। और वही तरीका मैंने एनए में आने के बाद अपनाया। तो ये कह रहा है कि यार कुछ खास मजा नहीं आया, कुछ खास मजा, ये दोस्ती, ये अपनापन ज्यादा लंबे समय तक। लेकिन मैंने कुछ और लोगों को भी देखा कि वो, उनके चेहरों पे अलग ही चमक है, अलग ही रिकवरी है यार, अलग ही बात है। लोग वो एक रुपया भी किसी के लिए नहीं खर्च करते हैं, है ना। वो ऐसा कोई लालच दे के किसी, लोग अपने आप उसके पास जाते हैं, अरे यार इसमें क्या क्वालिटी है, इस मेरे में क्या। तब मैंने उस व्यक्ति को ध्यान से सुना, लिटरेचर पढ़े, जीएफटी पढ़ी, तो मुझे पता लगा यार मेरा उद्देश्य गलत था, मेरा तरीका गलत था, मैं स्वार्थी था। क्या? हाँ, अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। मैं लोगों की बुराइयां करता था, लोगों की चुगलियां करता था, ताकि उनके नजरिए, उनका जो छवि है खराब कर सकूं मैं। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद मैं सीख गया हूँ कि यार मेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, मुझे किसी की बुराइयां नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी का गिराफ नीचे गिराने की कोशिश नहीं करनी है। अगर मुझे अपना गिराफ ऊपर ले जाना है तो दूसरों को नीचे गिरा करके मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब मैं अपने अहंकार, अपने स्वार्थ, अपनी ईगो को डाउन करके आगे बढ़ूंगा। कह रहा कि मैं फेलोशिप में आता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैं पैसे नहीं खर्च करता हूँ आज भी लोगों पर, लेकिन मेरी मंशा वो नहीं होती आज कि मुझे कुछ फालतू के चमचे चाहिए, कुछ मैनिपुलेटर चाहिए, नहीं। क्योंकि हमें उनसे प्यार हो गया, हम उनकी भावनाओं को, उनके दर्द को समझते हैं। हमें ये नहीं कि वहां से नहीं, हम करते हैं। लेकिन वो शुरुआती दौर में वो कुछ और मोटिव था, कुछ और मनसाएं थी। आज मनसाएं कुछ और है, सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि ताकि यार ये व्यक्ति वापस आ जाए, ये प्रोग्राम में आ जाए,
इसको कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको गले लगाओ, चाय पिलाओ, बैठाओ अपने साथ, इससे सुख दुख की बातें करो ताकि हमारे कलोज आ जाए। और फिर हम उसको यही कहते हैं कि बेटा आज अगर तेरे को लग रहा है कि हमने तेरे लिए कुछ करा है, तेरे को एक कप चाय पिलाई है, अगर तू इसका कर्जा उतारना चाहता है तो तू रिकवरी में आ जा, किसी आने वाले नए व्यक्ति के लिए तू भी यही करिए, तू भी यही करियो। आज मैंने तेरे को लग रहा ना इस आदमी ने मेरे लिए 100 रुपए खर्च करे, तो हम उसको ये कहते हैं कि बेटा तेरे को लग रहा है ना ऐसा खर्च करे, तो कोई एहसान मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे लिए भी किसी ने खर्च करा था। जब मैं फेलोशिप में आया तो मुझे भी यही प्यार मिला था, ऐसे ही चाय पिलाई गई थी, मुझे गले लगाया गया था। आज मैं तेरे को दे रहा हूँ तो मैं तेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। और मेरे को आगे जाना, रिकवरी में रहना, अगर तुझे आगे जाना है तो तुझे भी यही करना है। तो जब ये चीजें सुनी मैंने और मैंने किया तो मेरी मनसाएं बदलनी शुरू हो गई। मनसाएं मतलब मोटिव। आज हम जो भी करते हैं उसके पीछे हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए, एक ही मोटिव होता है कि लोग रिकवरी में आए, लोग कार्यक्रम को समझें। क्योंकि मेरा मोटिव क्लियर है कि यार मुझे बिना किसी शर्त, बिना किसी लाग लगाओ के मेरे को बिना उसके दिया, स्वार्थ के दिया गया है, तो मैं भी आगे बांटूंगा, मैं भी आगे। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था, कुछ मिला तो मुझे फ्री में था, लेकिन मैं उसकी कीमत वसूलना चाहता था। मुझे किसी ने कोई चीज फ्री में दी तो मैंने उसको आगे बेचना, सेल कर दिया, उससे कुछ वसूलना चाहा। और इस तरीके से मेरे ना मोटिव बेकार हो गए और मेरे को रिकवरी में ना मजा नहीं आया, वो इंटरेस्ट नहीं आया, वो फीलिंग नहीं आई, वो संतुष्टि, वो सेल्फ रिस्पेक्ट वो नहीं आया मेरे पास। लेकिन जिस दिन से मैंने लिया और उसको डबल करके आगे दिया, मजा आना शुरू हो गया। क्या मजा, क्या आनंद आना शुरू हो गया। आत्म शांति बन गई है, संतुष्टि बन गई है, वो दर्द, वो डर, वो शर्म झिझक खत्म हो गई है। मतलब संभावना ही नहीं थी कि यार मेरे को इतनी संतुष्टि मिलेगी। वो हेडलाइन में कह रहा ना कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमने जिस दिन हम अपने अपने उद्देश्य, अपनी मनसाएं बदल देंगे, बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के हम किसी की हेल्प करेंगे तो हमें वो मिलेगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी। तो वो यही कह रहा कि मेरी बदलती हुई मनसाएं आज मेरी बदल गई है यार। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें करते हैं, हम ऐसा नहीं कि हम डांटते भी हैं, धमकाते भी हैं, है ना, कॉन्सिक्वेंस भी देते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई रिजल्टमेंट, खुन्नस नहीं होती है, दिखावा नहीं होता, शो ऑफ, सिर्फ मदद होता है। क्या होता है? मदद होती है, मदद की भावना होती है। बस कैसे भी समझाना है इसको, चाय पिला के या परिणाम दे के या डांट के या धमका के, इसे समझाना और प्रोग्राम में, बस इतनी सी मंशा होती है हमारी। क्या रिजर्वमेंट की या उसको नीचा दिखाने की या उसको दर्द में डालने की नहीं होती है मंशा। आपको लगता है कि मुझे जानबूझ के दर्द में डाला गया, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ उसको रियलाइज कराने की या उसको उसकी गलती का एहसास कराने की मंशा होती है, ताकि वो दर्द में जाएगा तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। पर इतनी मंशाएं होती है। मतलब मोटिव, मोटिव क्या परिणाम देने का, यही है कि आप रियलाइजेशन में जाएं, अपनी गलती को रियलाइज करें और सुधार करें। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ता हूं सिर्फ आज के दिन। सुधार के दौरान मेरी मंशाएं बदल चुकी हैं। जब मैं अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं अपितु सही उद्देश्य के लिए बहुत से काम करता हूं, आज मैं अपनी मंशाओं पर गौर करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।